भगवान कहते हैं राम जी कि जिसने शिव की पूजा नहीं करी उसे मैं प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राम जी को मानते हैं, वो कहते हैं कि हम शंकर भगवान की पूजा नहीं करेंगे। बहुत से वैष्णव हैं, वो कहते हैं कि हमारे आराध्य तो ठाकुर जी हैं, हम शंकर भगवान की पूजा क्यों करें। तो भागवत जी में लिखा गया है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही वैष्णवों में हमारे शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं। अगर आपको वैष्णव भक्ति सीखनी है, ठाकुर जी की सेवा सीखनी है, विष्णु भगवान की पूजा करनी सीखनी है, तो अपने भगवान शंकर से सीखिए। तभी लिख दिया कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव हैं। और हमारे राम जी ने भी रामचरितमानस में कह दिया कि जिसने भगवान शिव से द्रोह करा वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता। जिस पर वो भगवान शंकर कृपा नहीं करते उसे ठाकुर जी नहीं मिल सकते। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है। और जो आप ठाकुर जी की मुरली देखते हो, ऐसा पुराणों में वर्णन आया है कि जो ठाकुर जी की मुरली है वो कौन है? साक्षात शंकर भगवान है। कुछ पुराणों में यह वर्णन है कि जो भगवान की मुरली है वो साक्षात हमारे शंकर भगवान है। जब हमारे शंकर भगवान को ये मालूम चला कि ठाकुर जी कृष्ण बनकर अवतार लेने वाले हैं, तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं भी हिस्सा बनूंगा आपकी लीला का, मुझे भी देखना है, मुझे भी हर लीला का वो आनंद प्राप्त करना है, वो रसायन प्राप्त करना है। तो कृष्ण जी ने कहा कि यदि तुम्हें मेरी लीला देखनी है, मेरी लीला का हिस्सा बनना है, तो तप करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिल सकता हूं मैं। तो भगवान शंकर ने कहा मैं तप करूंगा, और तप करने बैठ जाते हैं। इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि वही भगवान शंकर मुरली बन करके हमारे ठाकुर जी के अधरों में हमेशा रहते हैं। तो यदि हमें वैष्णव भक्ति सीखनी है तो शंकर भगवान से सीखिए। भगवान शंकर से बढ़कर के राम जी का कोई भक्त नहीं है, और राम जी से बढ़कर शिव जी का कोई भक्त नहीं है। तो इसलिए यदि आपके आराध्य राम जी हैं तो आप राम जी की पूजा करिए, साथ ही साथ भगवान शंकर का अपमान मत करिए, उनकी भी पूजा करिए। क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण हमें ये नहीं समझाते कि तुम मेरी पूजा करो और दूसरे जो भगवान हैं उनका अपमान कर दो, क्योंकि सब में एक ही तत्व विद्यमान है। अब उदाहरण ले, जैसे जल है, कोई कहता है कि ये जल है, कोई कहता है ये पानी है। और अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है वो कहेगा ये H2O है, कहेगा यही। किसी के लिए वही जल है, किसी के लिए पानी है, किसी के लिए H2O है। कोई देख रहा है कि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, कोई देख रहा है कि वो साधारण पानी है। तो वैसे ही भगवान भी किसी को शिव जी के रूप में आते हैं दिखने, किसी को राम जी के रूप में दिखते हैं, किसी को दुर्गा मैया के रूप में दिखते हैं, पर तत्व जो है वो एक ही है, बस हमें दिखते अलग हैं। तो इसीलिए आप पूजा सबकी करिए, अपने आराध्य को मानिए, भगवान कभी मना नहीं करते, पर अपमान किसी का मत करिए। यही मेरा व्यासपीठ से आपका निवेदन है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने ईश्वर को तो बहुत अच्छा बोलते हैं, 40 साल गाते हैं, पर और जो भगवान हैं उनके विषय में बुरा कहते हैं। तो हमारे ईश्वर ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे सनातन धर्म में किसी की बुराई करना सिखाया ही नहीं गया है। तो इसलिए अपने आराध्य से प्रेम करिए,
पर पूजा जो है वो सबकी करिए, सबका सम्मान करिए। यही हमारा जो सनातन धर्म है यही हमें सिखाता है। बस ये नहीं कि हम राम का नाम ले ले, जय श्री राम जय श्री राम, बस इससे क्या सनातन बनते हैं हम लोग? सनातनी इससे हम बन सकते हैं कि हमने लिख दिया कि जय श्री राम, डीपी भी लगा दी जय श्री राम की, मैं सनातनी हूं, इसकी डीपी लगा दी, फोटो लगा दी, इससे आप सनातनी नहीं बन सकते। सनातन धर्म तो ये सिखाता है कि सबका सम्मान करो। सनातन धर्म सिखाता है कि सब पर दया करो। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है, तो अपनी सोच से हमारे धर्म को दूषित मत करिए। हमारे भगवान ये नहीं कहते कि अपमान करो किसी का। हमारे धर्म में हमेशा सबका सम्मान, सब पर करुणा, सब पर दया करने की बात कही गई। तो मेरा यही निवेदन है कि अपनी वाणी से किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को बुरा मत कहिए। यही इस कथा की सार्थकता है कि हमारे मन में जो द्वेष भाव है वो समाप्त हो जाए, हम सबका सम्मान करने लगे, किसी के बारे में बुरा ना बोले। यही कथा समझाती है। और अगर आपने इस बात को मान लिया तो ये कथा, मेरा कहना आपके समक्ष सार्थक होगा। तो एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे राधे। अब हम कथा की ओर चलते हैं कि अब हमारे जो भगवान हैं, शंकर भगवान और मां पार्वती, वो कैलाश पर्वत में विहार कर रही हैं।